जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में सवारी आती है लेकिन बात नहीं करती, इसका क्या कारण है। भक्तों, पहले हम इस विषय को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से, अलग अलग सवारियों के हिसाब से ये क्रिया अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कई व्यक्तियों में झटके आते हैं, पूरी सवारी खुलकर नहीं आती, बात नहीं करती। कई व्यक्तियों में सवारी आती है, उनको इधर डालती है, उधर फेंकती है, फिर भी वो ठीक से बैठकर बात नहीं करती। और कई सारे व्यक्तियों में सवारी आती है, रोती है, धोती है, लेकिन बात नहीं करती। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सवारी पूर्ण रूप से आकर शरीर में वार्तालाप नहीं कर पा रही है सामने वाले व्यक्तियों से। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए भक्तों, इसका कोई एक कारण नहीं, इसके कुछ कारण होते हैं जो हर व्यक्ति और सवारी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जो मुख्य कारण है वो मैं ये मानता हूँ कि अभी तक उस सवारी का समय नहीं आया है। देखिए भक्तों, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई सवारी धीरे धीरे चढ़ना शुरू करती है तो सवारी को सामान्यतया आने में कम से कम 2 या 3 वर्ष का समय लगता है, अगर सवारी छोटी है तो। और अगर सवारी अच्छी है, शक्तिवान है, तो कम से कम 5 वर्ष का समय वो लेती है। और कई सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि 7 वर्ष, 9 वर्ष और 11 वर्ष का समय भी लग जाता है। ये सवारी की शक्ति के हिसाब से है। जितनी बड़ी सवारी होगी, जितनी ज़्यादा शक्तिवान, जितनी ज़्यादा ऊर्जावान होगी, वह शरीर में आने में उतना ही ज़्यादा समय लेगी। अगर आपकी सवारी को आए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है भक्तों। धीरे धीरे उसके समय के हिसाब से वह खुलकर आएगी और बात करेगी। देखिए, क्या होता है कि जब सवारी आपके शरीर में आ रही है, आप सोचते हैं सवारी खुलकर नहीं आ रही, तो इसका अर्थ ये होता है कि अभी तक वो जो मुख्य सवारी है वो आपके शरीर में नहीं आ रही। उसकी जो सेविका है, सेवक है, वो आपके शरीर में खेलते कूदते हैं और बात नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ आपके शरीर में केवल जगह बना रहे हैं उस मुख्य ऊर्जा के आने का। तो भक्तों, पहला कारण तो ये है। इसका दूसरा कारण होता है भक्तों कि सवारी की सेवा में कमी है। आप जो सवारी आ रही है उसकी ठीक से सेवा ही नहीं कर पा रहे हो। सवारी को अभी तक ये विश्वास ही नहीं हुआ है कि अब वो आपके शरीर में जब भी आएगी तब आप उसकी साधना कर पाओगे या नहीं, उसकी लाज इज्जत रख पाओगे या नहीं, उसकी मर्यादा पर आप खरे उतरोगे या नहीं। जब तक सवारी को इन बातों का विश्वास नहीं होता कि उसका साधक पूर्ण रूप से उसके लिए अब उचित हो चुका है, तब तक सवारियां नहीं आती। तीसरा इसका कारण है भक्तों कि अभी तक आपने कोई ऐसा धर्म नहीं किया है। देखिए, क्या होता है कि जब कुछ सवारियां ऐसी होती हैं जो धर्मात्मक सवारियां होती हैं, अर्थात जो जगत के कार्य सारने के लिए आती है, जगत का कार्य करने के लिए धरती लोक पर आपके शरीर में वो अवतार लेती हैं। तो देखिए, उन सवारियों को चाहिए धर्म। जब तक आप स्वयं कुछ धर्म का कार्य नहीं करेंगे, धर्म के कार्य में आप गोधर्म कर सकते हैं, गायों को चारा डालें, और अधिकतर देव के नाम पर स्वमणि का भोग लगाया जाता है, अर्थात स्वमणि बनाई जाती है। स्वमणि का अर्थ होता है लगभग 50 किलो की दाल बाटी, पूरी सब्जी, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार हो वो बनाकर उनको भोग लगाकर फिर लोगों को वो खिलाई जाती है। ये भी एक काफ़ी प्रचलित पुराने समय से चला आ रहा धर्म है, जो बड़े देवी देवताओं में माना गया है और करना आवश्यक हो जाता है। जब आप इस प्रकार के धर्म करते हैं तो सवारी फिर आपके शीश पर आती है। जब तक आप धर्म नहीं करते तो सवारी आपके शरीर पर रहती है। लेकिन याद रखिए, कभी भी मन से ऐसा कार्य ना करें। कभी ना कभी सवारी आपको संकेत दे देती है स्वमणि स्वधर्म करने का, कि मेरा धर्म करो, मैं खुलकर आ जाऊंगी, तभी आप धर्म करें। अगला कारण है भक्तों, जैसे मैंने कहा कि सवारी आती है, रोती है, धोती है, तो वो ऊत जी महाराज, पूर्वज महाराज की सवारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब जब किसी व्यक्ति को पूर्वज महाराज या ऊत जी महाराज की सवारी आती है तो उसको 5 अमावस की जो 14 होती है उस पर स्नान की आवश्यकता होती है। उनका पाटा भरता है, उनका राती चोगा लगता है, उसके बाद ही वो सवारी मुख से बोलती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो पहले किसी अच्छे साधक से पूछें कि क्या ये सवारी सकारात्मक है। वो कहे आपसे कि हाँ, ये सवारी सकारात्मक है और आपके घर के ही देव की है, तब आप जो आपके आसपास जो भी प्रचलित स्नान का स्थान हो जहाँ पर स्नान किया जाता है,
जैसे महाकाल उज्जैन, छुआरी धाम, कमलेश्वर महादेव, धारा जी, गंगा घाट, बहुत सारे स्थान हैं। जो आपके आसपास पड़ता हो वहाँ 5 अमावस की चौदस जाकर विधि विधान से स्नान करें। जैसे ही आप स्नान करेंगे तो 3री या 14वीं चौदस पर वहीं पर आपके मुख से सवारी वार्तालाप कर लेगी। उसके बाद वह स्वयं कह देगी कि आपको क्या करना है, उन्हें बिठाना है या उन्हें बनवाना है। तो ये सवारी के ऊपर है भक्तों। तो ये मैंने आपको मुख्य कारण बता दिया भक्तों कि इस कारण से सवारियाँ नहीं बोलती हैं। और अगर ये सब लक्षण आप में दिख ही नहीं रहे, ऐसा आपको लग ही नहीं रहा, ना तो सवारी को सवा मणि चाहिए, ना वो धर्म के लिए रुक रही है, ना वो उतजी की सवारी है, ना ही आपकी सेवा में कोई कमी आ रही है, फिर भी सवारी नहीं आ रही, तो इसका मुख्य कारण समय ही है। सही समय आएगा भक्तों, अपने आप सवारी आएगी, बात करेगी। याद रखिए भक्तों, जितना आप किसी सवारी के पीछे पड़ेंगे उतना ही सवारी आपसे दूर जाएगी। इसलिए आप अपने इष्ट देव की पूजा समय पर करते रहें। धीरे धीरे आपका इष्ट आपकी सवारी को अपने आप समय पर लेकर आ जाएगा। आशा करता हूँ भक्तों आपको मेरी जानकारी समझ आई होगी। देखिए, मैं कोई भी जानकारी ज़्यादा गुण रहस्य से भरी हुई नहीं देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको मैं ऐसी बातें बताऊँ जो आपको समझ ही नहीं आए। हर बात में इतना अगर आप अंदर जाएंगे कि ये तंत्र कीजिए, वो टोटका कीजिए, तो कभी भी आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ चीज़ें समय के हिसाब से और सही तरीके से की जाती है। और मेरा खुद का अनुभव ये कहता है कि अगर आपके शरीर में सवारी है तो आपको बहुत ही संभल कर चलना होगा, क्योंकि सवारी के विषय में एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती आपका जीवन बर्बाद कर सकते हैं। याद रखिए, सवारी जितनी अच्छी होती है उतनी ही बुरी भी होती है। अब ये आपके कर्म, आपकी भक्ति निर्धारित करती है कि वो सवारी आपके लिए देव का कार्य करेगी या शैतान का कार्य करेगी। जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।